देभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। सिद्धों की आराधना के लिए आप लोग एकत्रित हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन आपके सामने ये दिख रहा है। यह प्रारंभिक दिन है। सिद्धों का स्वरूप आगम ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। प्रासंगिक एक श्लोक के माध्यम से, एक गाथा के माध्यम से संक्षेप में आपके सामने ये विषय रखा जा रहा है और इस विषय को गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान, स्वाध्याय के दौरान रखा था। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज आपकी धारणा क्या है। गुरुदेव ने कहा किस विषय में। महाराज ईश्वर कर्तृत्व के विषय में आपकी धारणा क्या है। गुरुदेव ने कहा मैं कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर को स्वीकार करता हूँ। और इस मंगलाचरण को उन्होंने रखा था। कुंद कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ में मंगलाचरण किया है कि वंदित्व सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयिम पत्ते वो छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फनिदम, ऐसा कहा। ध्यान देने की बात ये है कि वंदित्व सौव सिद्धे अर्थात सिद्ध परमेष्टि एक नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं। उनकी मैं वंदना करता हूँ जो कि पंचम गति को प्राप्त है, जो कि ध्रुव है, अचल है। ऐसे गति को प्राप्त जो शुद्ध परमेष्टि हैं, उन समस्त सिद्ध परमेष्टियों की मैं वंदना करता हूँ। इससे स्पष्ट फलितार्थ ये निकलता है कि सिद्ध अनंतानंत हुए हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य जीव के अंदर प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान है। साधना के बल पर वह सिद्धत्व को उपलब्ध कर सकता है और अनंत सुख का वह स्वामी बन सकता है। ईश्वर का अर्थ स्वामी होता है, प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर के सामने आता है। किंतु किसी खास विशेष व्यक्ति को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया है जैन दर्शन में। किंतु प्रत्येक जीवात्मा के अंदर जो भव्य है वह प्रभुत्व पद को प्राप्त कर सकता है, सिद्धत्व को उपलब्ध कर सकता है। इसलिए मैं ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सृष्टि के कर्ता यदि ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं तो उस ईश्वर को बनाने वाला कौन व्यक्तित्व है। कोई दूसरा मान ले तो उसको बनाने वाला फिर तीसरा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अवस्था नहीं बनेगी, अनवस्था दोष आता है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर वो शुद्ध तत्व जो शक्ति के रूप में है उसको उद्घाटित करने के लिए ही सिद्धों की हम आराधना करते हैं और आप लोग भी सिद्धों की आराधना करते रहें। सिद्ध पद अपने आप में शुद्ध तत्व का प्रतीक है
गुरुदेव ने एक छोटा सा दृष्टांत दे करके इस विषय को स्पष्ट किया था कि हम ये पूछना चाहते हैं कि दूध में घी है क्या नहीं। यदि है तो एक गिलास दूध पी लो, घी का स्वाद आ जाना चाहिए। तो ये मान लो कि दूध में घी है ही नहीं, तो घी को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उस दूध में ही घी का अस्तित्व शक्ति के रूप में है। उसको व्यक्त करने के लिए ही उस दूध को तपाया जाता है और तपने के बाद अनुपात से उसमें क्या डालते हैं? जामुन डालते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या जमता है? दही नहीं जमता है, दूध जमता है। लेकिन व्यवहार में, चलन में यही है कि दही जम जाता है, दही नहीं जमता। जमाना पलट गया है। दूध ही जामुन के माध्यम से, फिर जब वह दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है, फिर उस दही को एक पात्र में रख करके मथाने के माध्यम से उस दही का मंथन किया जाता है तो नवनीत निकल आता है। किंतु यह नवनीत दूध की अंतिम पर्याय नहीं है। उस नवनीत में भी जलांश विद्यमान है। जब उसको अग्नि पर रखा जाता है, उसमें से जलांश समाप्त हो जाता है तो घृत सामने दिखाई पड़ता है। नवनीत की आरती नहीं उतारी जाती है, घृत की आरती उतारते हैं। तो उसी प्रकार यह नवनीत जिस प्रकार दूध की वह अंतिम पर्याय नहीं है, उसी प्रकार अरहंत अवस्था भी जीव की यह अंतिम पर्याय नहीं है। बंधुओं, ये ध्यान रखो। अरहंत परमेष्टि नवनीत की भांति है और सिद्ध परमेष्टि घृत के समान है। इस प्रकार हमने गुरुदेव के मुख से कई बार इस विषय को सुना है और 9:30 के बाद माइक रखा है। तो हमने सोचा अब व्याख्या का क्या करेंगे शुद्ध परमेष्टि के विषय में। बहुत बारीकी से कथन आगम में मिलता है और शुद्धों की आराधना की जाती है। शुद्ध अवस्था यह सादी अनंत पर्याय है। उत्पन्न वह पर्याय होती है और अनंत काल तक वह सिद्धत्व बना रहता है। इसलिए इसको सादी अनंत पर्याय के रूप में स्वीकार किया है। जबकि अरहंत अवस्था, सुन रहे हैं, अरहंत अवस्था सादी शांत है। वह अरहंत अवस्था उत्पन्न होती है, फिर बाद में निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो अरहंत अवस्था भी समाप्त हो जाती है। अरहंत केवली भगवान, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है मोहनी कर्म के क्षय से, और तीर्थंकर व प्रभु समोचन में विराजमान हैं। वह बाहरी लक्ष्मी भी दिखाई पड़ रही है। समस्वर्ण रूप जो वैभव है उस प्रभु का वह वैभव माना जाता है। बहिरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। किंतु जो अनंत चतुष्टय के रूप में जो वैभव है, अंतरंग लक्ष्मी के रूप में इसको स्वीकारा है। उसके बाद जब आयु कर्म का अवसान हो जाता है तो अरहंत अवस्था समाप्त होकर के शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह अंतिम अवस्था जीव की शुद्धत्व के रूप में सामने आती है। एक बार शुद्धत्व अवस्था उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो पुनः गाड़ी रिवर्स संभव नहीं है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? महाराज जहाँ से आए वहीं जाना चाहते हैं। यही तो रिटर्न जो टिकट लेकर के ही आए हैं। हाँ, नागपुर जाना है लेकिन रिटर्न पुनः जहाँ से आए हैं वहाँ का टिकट ले कर के आते हैं।
यह परिभ्रमण माना जाता है। हमने कई बार इस विषय को रखा है कि परिभ्रमण अलग विषय है और यात्रा अलग विषय है। मोक्ष की यात्रा और परिभ्रमण संसार का, घूम घूम करके उन्हीं पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। अज्ञान दशा में जो कुछ भी अपने परिणामों के द्वारा अर्जित जो कर्म है उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों में पर्याय को धारण करता चला जाता है। और वह इस प्रकार की यह परंपरा, परिभ्रमण की परंपरा अनंतकालीन है। इसका विच्छेद जो होता है वह प्रभु के ऊपर श्रद्धान करने से, देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था का भाव जब जागृत होता है तब उसी भाव के द्वारा उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होता है। वह चुल्लू भर संसार बच जाता है और साधना के बल पर उसका भी अभाव देखने में आता है। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण, समयाभाव के कारण शुद्ध परमेष्टि जो अंतिम यह जीव की पर्याय है, उस प्रकार की पर्याय को प्राप्त उन्होंने साधना के बल पर किया है। रत्नत्र की आराधना करने से ही सिद्धत्व की, शुद्धत्व की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार प्रत्येक भव्य आत्मा के अंदर यह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर सिद्धों की आराधना करते रहें, निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना करते रहें, निरंतर अहिंसा धर्म की उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अल्प समय में वह भी घड़ी आएगी, लेकिन घड़ी कहीं आती नहीं है। पुरुषार्थ करने से ही वह घड़ी सामने आती है, जिसके माध्यम से अनंत काल के लिए वह जीव तत्व स्वतंत्रता के साथ अनंत सुख का वह स्वामी बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदा